हम वृंदा को ऊपर भेजकर खुद निश्चिंत होकर नीचे बाकी दोस्तों के पास आ गए। माहौल में पटाखों की गूंज और अपनों की हंसी घुली हुई थी। हम सब फिर से बातों में मशगूल हो ही रहे थे कि अचानक पास स्थित मीटिंग हॉल से कुछ गिरने की तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी सामान फर्श पर गिरा हो। हमने चौंक कर हॉल की तरफ देखा और बुदबुदाए, हमने तो लॉक किया था, फिर कोई कैसे गया अंदर? अक्षिता ने लापरवाही से हाथ हिलाया और मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे यार छोड़ ना सोना, होगा कोई चूहा या फिर बिल्ली, तो वो सब छोड़, चल हम फोटो निकालते हैं। तभी सिड ने भी अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, यार चलो फोटो निकालते हैं, इतना बंठन के आए और पिक नहीं निकाले तो क्या फायदा फिर। उनकी बातें सुनकर सब फिर से हंस पड़े और फिर शुरू हुआ उन लोगों का कभी खत्म ना होने वाला फोटो शूट का प्रोग्राम। लाइटों की चकाचौंध में कभी ग्रुप फोटो तो कभी सोलो। हमने भी एक दो पिक खिंचवाए, पर हमारा मन उस आवाज में अटका था। जब हम देवी के साथ खड़े होकर पोज दे रहे थे तो हमारा ध्यान फिर से मीटिंग हॉल की तरफ गया। उस बंद दरवाजे के पीछे से एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हमें पक्का लगा कि जरूर कोई है वहाँ, मगर हम अपनी इस शंका से दोस्तों की खुशी में खलल नहीं डालना चाहते थे। इसीलिए हमने मुस्कुराकर सबसे कहा, मुझे कुछ काम है, मैं भी आती हूँ, आप लोग निकालिए फोटो। उन सभी ने अपनी मस्ती में खोए हुए बस हाँ कह दिया। तो हम सबकी नजरों से बचकर दबे पांव मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। दिल में थोड़ी धड़कनें तेज थी। सबसे पहले हमने अगल बगल देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। जब कोई नजर नहीं आया तो हमने कमर में लटकती चाबी से धीरे से लॉक खोला और अंदर झांकने की कोशिश की, मगर वहाँ सन्नाटा पसरा था। हमें कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। हमें लगा शायद सच में हमारा वहम ही था। हम राहत की सांस लेकर वापस लौटने के लिए जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने लगे कि अचानक अंधेरे से दो मजबूत हाथ निकले। किसी ने बिजली की फुर्ती से हमारे दोनों कंधों को पकड़ा और हमें अंदर की तरफ धकेलकर पैर से दरवाजा बंद कर दिया। उस शख्स ने ये सब इतनी तेजी से किया कि हमें संभलने का मौका तक नहीं मिला। मीटिंग रूम की लाइट बंद रहने की वजह से वहाँ घना अंधेरा फैला हुआ था, इसलिए हमें उस पर शक्ल तक दिखाई नहीं दी। वो शख्स दरवाजा बंद कर हमारी तरफ पलटा और हमारे कंधों को मजबूती से पकड़कर वहीं एक दीवार से सटा दिया। उस शख्स की वो मजबूत पकड़ और उनकी गर्म सांसों की तपिश हमें ये बताने के लिए काफी थी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही अड़ियल से सरू फौजी साहब है। लेकिन हमारा शक यकीन में तब बदला जब सामने वाली बिल्डिंग के बल्ब की एक हल्की सी पीली रोशनी खिड़की से छनकर आई और उनका चेहरा हमारी आंखों के बिल्कुल सामने चमक उठा। अब है उनकी ये हरकत और उन्हें इस तरह अंधेरे में अकेले अपने सामने देखकर छत वाली वो खौफनाक रात एक बार फिर हमारे दिमाग में घूम गई। हम बुरी तरह घबरा गए। डर के मारे हमारे हाथ पैर कांपने लगे और जुबान जैसे तालू से चिपक गई। हमें यूं डरते हुए देख उन्होंने हमें छोड़ दिया, मगर वे कहीं गए नहीं। वे बिल्कुल हमारे सामने खड़े होकर हमें देखने लगे। वे एकटक हमें बस घूरे जा रहे थे, जैसे अपनी नजरों से हमें पढ़ लेना चाहते हो। वे कुछ नहीं बोल रहे थे, बस वो खामोशी हमें डरा रही थी। उन्हें यूं खुद को घूरते देख हमने हिम्मत जुटाई और आखिरकार पूछ लिया, ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप हमें, क्या खा जाओगे? वे अभी भी बस चुपचाप पत्थर की मूरत बने हमें देखे ही जा रहे थे। हमने उनसे फिर से सवाल किया। इस बार आवाज में थोड़ी झुंझलाहट थी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो बाहर पार्टी में होना चाहिए ना। तभी उनके लबों से एक शब्द नहीं निकला। वे बस अपनी भूरी आंखों से हमें देख रहे थे। अब हमें उनसे चिड़सी होने लगी। डर गुस्से में बदलने लगा। हमने तेज और गुस्से वाली आवाज में कहा, आप पागल हो या फिर सनकी? कब से बस घूरे जा रहे हो? क्या हुआ आपको? आखिर कुछ बोलिए भी। तब अचानक उनके बंद होठ हिले और कुछ शब्द निकले। उन्होंने बेहद कमजोर मगर भारी आवाज में पूछा, वो कौन है तुम्हारा? उनकी ये बात सुनकर हमें कुछ समझ नहीं आया। हमने झल्लाकर पूछा, कौन है हमारा? तो फिर उन्होंने थोड़े गुस्से और अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, जिसके साथ सुबह मुझे देख नीचे भाग गई थी। अब हम समझे कि ये शौर्य भैया की बात कर रहे हैं। उनके इस बेमतलब के सवाल पर हमें हंसी भी आई और गुस्सा भी। हमने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, आपको क्या करना है, कोई भी हो? तो वो फिर से वही सवाल दोहराने लगे, जैसे उनके अंदर कुछ जल रहा हो। कौन था? हमने अब साफ मना कर दिया। आप हमसे यूं सवाल कर रहे हो जैसे हम कोई आतंकवादी हो और आप हमसे पूछताछ कर रहे हो, तो जाइए, नहीं बताएंगे। क्या करेंगे आप? उन्होंने बहुत ही गहरी और ठंडी सांस ली और धीरे से छोड़ा और फिर अपनी आवाज को थोड़ा और सख्त करते हुए बोले, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, कौन था वो बताओ। हमने अब उनसे कुछ नहीं कहा, बस अपनी जिद पर अड़ गए और खामोशी से उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। हमें यूं खामोश और बेपरवाह देख वे भी अब कुछ नहीं बोले। वे बस थोड़ी देर वहीं खड़े रहे और फिर अचानक उन्होंने अपना वही हाथ, जिस पर पहले से ही गहरी चोट थी, पूरी ताकत के साथ दीवार पर पटक दिया। दीवार पर हाथ पटकने की वजह से उनके जख्म फिर से हरे हो गए और पट्टियों से खून फिर से बह चला। लाल रंग की वो धार उनके हाथ से रिसने लगी, मगर उन्होंने जैसे दर्द महसूस करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने अपने बहते खून पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस फिर से उसी नफरत और जुनून भरी निगाहों से हमें घूरने लगे। उनको इस तरह से खुद को चोट पहुंचाते देख हमारा सारा गुस्सा काफुर हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी तकलीफ और गुस्से ने ले ली। हमने चीखते हुए उनसे कहा, क्या पागलपन है ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए कितना खून बह रहा है, चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। हमारी फिक्र भरी बात सुनकर वो और ज्यादा भड़क गए। वे थोड़ी ऊंची और कड़क आवाज में बोले, चुप, तुम्हें क्या मतलब मुझसे या मेरे जख्म से? तुम बस मजे करो अपने दोस्तों और वो जो भी है तुम्हारा जान, उसके साथ मुझसे दूर रहो, समझी? इतना बोलकर वे वहां से गुस्से में तेज कदमों से बाहर निकल गए। पीछे छोड़ गए हमें हैरान, परेशान और उनकी इस अजीब सी जलन और बेमतलब के गुस्से के बीच उलझा हुआ। दिवाली की उस रोशनी में भी हमें सब कुछ धुंधला और अंधेरा लगने लगा। आखिर उनके मन में चल क्या रहा था? अभय की मीटिंग हॉल से गुस्से में तमतमाते हुए जाने के बाद भी हम वहीं उसी जगह खड़े बड़ी देर तक उन्हें जाते देखते रहे। पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। फिर वही दीवार से पीठ सटाकर हम फर्श पर बैठ गए और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के सामने उनका वही गुस्से में लाल चेहरा और आंखों की वो अजीब सी जलन किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। हम अभी उन ख्यालों से बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी हमारा फोन बज उठा। हमने बिना आंखें खोले ही बोझिल आवाज में फोन पिक किया। हेलो। उधर से अक्षिता की चहकती हुई आवाज आई, किधर रह गई तू? सबके घर दिवाली विश करने नहीं जाना है क्या? वैसे भी लेट हो गए। हमने बहुत ही थके हुए स्वर में कहा, नहीं यार आज नहीं जाएंगे, कल मिल लेंगे, आज तुम सब चले जाओ। हमारी आवाज में जो भारीपन था उसे अक्षिता ने तुरंत भाप लिया। उसने फिक्र से पूछा, सोना क्या हुआ, तू ठीक तो है ना? हमने खुद को संभालते हुए झूठ कहा, ठीक हूँ, बस अभी बिजी हूँ। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, अच्छा चल ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। हमने भी बाय कहा और फोन काट दिया। फोन रखकर हम उठे और जल्दी से मीटिंग हॉल के बाहर निकलकर अपने विंग की तरफ बढ़ गए। हम अभी सेकंड फ्लोर पर ही पहुंचे थे कि सामने से वृंदा मिल गई। हमें देखते ही वो खुशी की मारे चहक उठी। उसने दौड़कर हमें कसकर गले लगा लिया और लगभग चिल्लाते हुए बोली, सोना 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 सोना, आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि हमारे मुंह से निकला, अरे अरे छोड़ो हमें, हम गिर जाएंगे यार। उसने हमें छोड़ा तो हमने राहत की सांस ली और पूछा, अब शांति से बताओ क्या हुआ? वृंदा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने चहकते हुए कहा, सोना तुम्हारे भैया मुझसे नाराज नहीं है यार, और ना ही वो मुझसे दूर जा रहे हैं। सोना आज मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे आज दिवाली पर मेरी सबसे प्यारी चीज मिल गई। सच बताऊं आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे दुखों का अंत हो गया।
उसकी बात सुनकर हमें अपनी उन सारी कोशिशों का फल मिल गया जो हमने उन दोनों को मिलाने के लिए की थी। हमने मुस्कुराकर कहा, देखा तुमने, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मगर तुम सुनती कहाँ हो हमारी। वृंदा ने भावुक होकर कहा, हाँ यार सच में तू ना बेस्ट है सबसे, बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो तू मिली है मुझे दोस्त के रूप में। हमने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ दोस्त और ननद भी बोलो, और हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वृंदा ने नीचे जाने का इशारा किया तो हमने मना कर दिया, नहीं तुम जाओ, हमें काम है, कल मिलते हैं। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक रुक गई और गौर से हमारा चेहरा देखने लगी। सुना क्या हुआ? उसकी अचानक बदली आवाज से हम चौंक गए और हड़बड़ा कर बोले, क्या हुआ? कुछ तो नहीं? वृंदा ने अविश्वास से कहा, अच्छा। हमने बात बनाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, वो तो हम बस जरा सा थक गए। वृंदा हमारी आंखों में झांकने लगी और बोली, सच बता क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ है तो तेरी आंखें क्यों मुझे इतनी लाल और उदास लग रही हैं? अभी ग्राउंड में थे तब तो अलग चमकती इनमें, अब बुझी बुझी सी लग रही हैं। हमने बहाना बनाया, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी नीचे पटाखों का धुआं अचानक आंख में चला गया जिस वजह से हमने आंखें मसल दी तो शायद लाल हो गई हूं, बाकी हुआ तो कुछ नहीं है। अभी हम तो नीचे सबके साथ फोटो निकलवा कर आ रहे हैं। वृंदा ने हैरानी से पूछा, तुम सबने फोटो भी निकाल ली और मुझे बुलाया तक नहीं? हमने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम ऊपर का कार्यक्रम छोड़कर फोटो निकलवाने आती क्या? अपने उनसे अपना गिफ्ट लिए बिना दिल लगता क्या तुम्हारा? हमारी बात सुनकर वृंदा बुरी तरह झेप गई और शर्माते हुए बोली, तू क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमारी बात क्यों समझोगी तुम? वृंदा ने नकली से गुस्से में कहा, सोना नहीं सुधरेगी तू कभी भी, जा रही हूं मैं, कल मिलती हूं तुझसे। और वो तेजी से नीचे भाग गई। उसके जाने के बाद हम अपने फ्लोर पर तो आए मगर घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मूड बहुत खराब था और हमें पता था कि हमारा चेहरा देखते ही घर वाले जान जाएंगे कि कुछ तो हुआ है। यही सोचकर हम ऊपर छत की तरफ चले गए। छत पर रेलिंग के पास खड़े होकर हमने नीचे देखा, सब कितने खुश थे। तभी हमारे दिमाग में वृंदा की बात गूंजी कि उसके दुखों का अंत हो गया। हमने ठंडी सांस भरकर सोचा, और हमारा क्या? हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस दिवाली से हमारे जीवन में दुखों की शुरुआत हो गई है, मगर क्यों? आखिर किया क्या है हमने जो वो अपनी सारी खुन्नस हम पर निकालते हैं? क्या इतनी दिक्कत है उन्हें हमसे? हम अपने ही सवालों में उलझे खड़े थे कि अचानक फिर वही भारी आवाज कानों में पड़ी, तुम यहाँ भी आ गए। हम पलटे, पर इससे पहले कि हम कुछ कहते अब है फिर से जहर उगलने लगे। तुम पीछा करती हो क्या मेरा, या बिना जली हुए खाना हजम नहीं होता तुम्हारा? अभी इतना कुछ हुआ फिर भी कोई असर नहीं हुआ तुम पर? हद है, बड़ी ही बेहुदा लड़की हो तुम। उनकी बात सुनकर हमारे सब्र का बांध टूट गया। अब हमसे चुप नहीं रहा गया। हमने चीखते हुए कहा, बस, हाँ बस, अब और एक लफ्ज नहीं। अब है चौंक गए, पर हमने कहना जारी रखा, इतने दिनों में बहुत बोल लिया आप और बहुत सुन लिया हमने, अब और नहीं सुन सकते। क्या समझते हैं खुद को, कहीं कि राजा महाराजा है या कोई लाट साहब है कि जिसे जो मर्जी आप सुनाते रहेंगे और वो सुनता रहेगा? आपने हमें क्या समझ रखा है? हाँ, जब जी चाहता है कुछ भी बोल देते हो, जो भी करते हो, क्या कोई आपकी जागीर है? हर साल हमारा दिवाली का त्योहार सबसे फेवरेट रहा है, मगर इस बार आपने आकर उसे बिल्कुल मनहूस बना दिया। जब से आप आए हो एक दिन ऐसा नहीं गया कि हम रोए ना हो। हमारी आवाज तेज होती जा रही थी और हम फूट फूट कर रो रहे थे। उस दिन भी इसी छत पर बेहुदा हरकत करके आपने हमारे साथ, और बेहुदा आप हमें बोल रहे हैं? अपनी गिरेबान में झांकिए कैप्टन साहब, समझ आ जाएगा कौन बेहुदा है और कौन नहीं। अब है खामोश खड़े एकटक हमें देख रहे थे। रोते रोते हमारी सांसें अटकने लगी थी। क्यों आए आप यहाँ? किस लिए? हमें तकलीफ देने और रुलाने? अगर यही करना है तो बताइए कितनी तकलीफ देनी बाकी है, वो भी दे लीजिए और रुला दीजिए हमें। हमें सामने बैठकर रो लेते हैं जब तक आपका मन नहीं भर जाएगा। हमें रोते देख हम नहीं जाएंगे अपने घर। हमने सिसकते हुए अपनी आखिरी बात कही, मगर हमें एक वादा चाहिए बदले में। भगवान के लिए दोबारा कभी आप हमारे सामने मत आइएगा, वरना आपको तो शायद कुछ ना कर पाऊंगी, मगर खुद को हम खुद नहीं जानते क्या कर लेंगे। इतना कहकर हम चुप हो गए। सन्नाटा छा गया। रोते रोते हम इतने कमजोर पड़ चुके थे कि अचानक चक्कर आया और हम सीधे अभय के सीने पर निढाल होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। उस रात छत पर रोते रोते और अपनी सारी भड़ास निकालते हुए हम कब और कैसे निढाल हो गए हमें पता ही नहीं चला। जब अगली सुबह हमारी आंख खुली तो हमने खुद को अपने कमरे में अपने ही बिस्तर पर पाया। सिर में एक अजीब सा भारीपन था और पलकें अभी भी कल के आंसुओं के बोझ से भारी लग रही थी। हमें समझ नहीं आया कि हम छत से यहाँ तक कैसे पहुंचे। हम अभी इन उलझे हुए ख्यालों को सुलझाने की कोशिश ही कर रहे थे कि कमरे का दरवाजा खुला। भाभी अंदर आई और हमें जागता देख उनके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आई। वे चहकते हुए बोली, उठ गई आप? अब कैसी है तबीयत? हम उन्हें किसी अजरज भरी मूरत की तरह देखते रह गए। भाभी ने पास आकर हमारा माथा छुआ और दुलार से बोली, बोलो गुड़िया क्या हुआ, ठीक हो ना? कल बेहोश कैसे हो गई थी सीढ़ियों पर? हमने हैरानी से पूछा। सीढ़ियों पर? भाभी ने मुस्कुराते हुए गोद शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए कहा, हाँ ये तो भला हो तुम्हारे यमदूत बाबू का जो तुम्हें घर तक गोद में उठाकर लेकर आए। और पता है वो कब तक नहीं गए जब तक डॉक्टर ने आकर ये नहीं बता दिया कि तुम ठीक हो। कितना गलत समझती हो तुम उन्हें, बहुत अच्छे इंसान है वो तो। भाभी की बात सुनकर हम जैसे बिस्तर पर ही जम गए। अब है उन्होंने हमें उठाया और वे हमारे ठीक होने तक यही रुके रहे। हमारे मन में कल रात का वो मंजर घूम गया जहाँ हमने उन्हें ना जाने क्या क्या कह दिया था। भाभी ने हमारी सारी चुप्पी को थकावट समझा और बोली, चलो अब उठो, जाओ नहाओ और तैयार हो जाओ, दिवाली के बाद का ये नया साल है। चलो बाहर सब बैठे और तुम्हारे तीनों भैया इंतजार में है कि आओगी, तिलक करोगी तो वो भी अपने अपने काम पर निकलेंगे। जल्दी करो बेटा। हमने बस धीरे से जी भाभी कहा और भारी कदमों से नहाने चले गए। नहा कर आए तो मन थोड़ा शांत था, पर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। हमने फटाफट एक साधारण सा लाइट गोल्डन कलर का सूट पहना और तैयार होकर बाहर आ गए। हॉल में तीनों भाई बैठे हमारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें देखते ही शौर्य भाई तुरंत उठकर हमारे पास आए और बड़ी फिक्र से पूछा, कैसी अब हमारी राजकुमारी? हमने फीकी मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ भैया, अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी बड़े भैया ने टोकते हुए कहा, गुड़िया ख्याल रखा करो अपना, कल रात देखो अचानक बेहोश हो गई। सोच अगर वो काकी के बेटे बाहर नहीं होते तो क्या होता। खैर अब आप कुछ नहीं करोगी, बस आराम करोगी, समझ गई आप? हमने भैया की बात में बस कहकर सिर हिला दिया। फिर हमने पूरे विधि विधान से तीनों भाइयों का तिलक किया। उन्होंने हमें नए साल की बख्शीश दी, ढेर सारा लाड किया और फिर अपने अपने काम पर निकल गए। भाइयों के जाने के बाद हम मम्मी के पास गए, उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी, फिर भाभी को गले लगाकर बधाई दी। मम्मी ने आराम करने को कहा था, पर हमारे मन में एक तूफान मचा था। हमने मम्मी को जैसे तैसे मनाया और थोड़ी देर के लिए सबसे मिलने के बहाने घर से बाहर निकल पड़े। सच तो ये था कि हम किसी से मिलने नहीं बल्कि अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब ढूंढने निकले थे। पैर अपने आप आंटी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। बाहर खड़े होकर हमने एक नजर उनके दरवाजे पर डाली, मगर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कल रात की वो बातें कानों में गूंज रही थी। हम अभी दुविधा में खड़े ही थे कि देखा आंटी नीचे से ऊपर आ रही हैं। उन्हें इतनी सुबह बाहर से आते देख हमें ताज्जुब हुआ।
हमने आगे बढ़कर उनके पाँव छुए और नए साल की बधाइयां दी। फिर जिज्ञासावश पूछ लिया, अरे आंटी, इतनी सुबह सुबह नए साल पर आप कहाँ से आ रही हो? जब आंटी ने हमारी तरफ देखा तो हमारा कलेजा मुंह को आ गया। उनकी आंखें डबडबाई हुई थी और चेहरा उतरा हुआ। हमें बहुत चिंता हुई। हम तुरंत उनका हाथ पकड़कर उन्हें घर के अंदर ले आए और सोफे पर बिठाकर पूछने लगे, आंटी क्या हुआ, कोई बात है क्या? आंटी ने कुछ नहीं कहा। वे बस खाली नजरों से दीवार को देखती रही। फिर कुछ देर बाद रुआसी आवाज में बोली, तू चाय पिएगी? रुक लाती हूँ। वे उठने लगी तो हमने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और अधिकार से बोला, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? मुझे बेटी बोलती हो और अपना दर्द छुपाती हो? ये कैसी माँ हो आप? आंटी फिर भी खामोश रही तो हमने नाटक करते हुए कहा, ठीक है, नहीं पीनी हमें चाय, हम जा रहे हैं आपके पास से, जाइए। और हम बाहर की तरफ मुड़ गए। तभी पीछे से आंटी की सिसकती हुई आवाज आई, वो तो चला ही गया अपनी ड्यूटी पर, और अब तू भी चली जा मुझ बुढ़िया को अकेला छोड़कर। तुम दोनों एक जैसे हो, दोनों एक जैसे। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनके शब्द सुनकर हम वहीं जड़ हो गए। हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हम तुरंत पलटकर उनके पास आए और घबराकर पूछा, क्या कहा आपने? कौन चला गया? कहाँ चले गए? आंटी ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, अभी वापस चला गया, 2 साल बाद आया था और 8 दिन में ही चला गया। ये सुनते ही हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे कोई झटका सा लगा। अभी तो उन्हें आए कुछ ही दिन हुए थे, इतनी जल्दी वो वापस भी चले गए? हमें समझ ही नहीं आया कि क्या कहें। मन के अंदर जैसे कुछ कांच की तरह टूट कर बिखर गया। तभी हमें कल रात की अपनी वो कड़वी बातें याद आई। भगवान के लिए दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। क्या उन्होंने हमारी बात को इतना सीरियसली ले लिया? आंटी ने सिसकते हुए कहा, तू रुक, मैं चाय लाती हूँ, बैठकर साथ पीते हैं और कुछ बातें भी कर लेंगे। हमने बस सुन्न होकर कहा और सोफे पर बैठ गए। पर मन किचन की दीवारों को भेद कर आंटी के पास पहुंच रहा था। हमसे रहा नहीं गया तो हम भी उनके पीछे किचन में चले गए। आंटी ने हमें देखते ही कहा, अरे मैं ला रही हूँ ना, तू बैठ जाकर। वो कल वैसे भी बेहोश हो गई थी, फिर मत हो जाना। हमने उन्हें गौर से देखा और पूछा, आंटी आपको कैसे पता ये बात? आंटी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे वो मेरा पागल बेटा जो है ना, तुझे उठाकर पहले यही लाया था। कह रहा था कि तुम्हारे घर ऐसे कैसे अकेले चला जाए, मैं भी चलूं। तो फिर हम साथ गए थे तुझे लेकर तेरे घर चापली। उन्होंने हंसते हुए हमें अपनी बात बताई और फिर आह भरते हुए बोली, वो तो ऐसा ही है, थोड़ा अक्खड़ है मगर दिल का बुरा नहीं है। हमने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए पूछा, आंटी वो अचानक क्यों चले गए? कुछ बोले आपसे? अर्जेंट था क्या कुछ? आंटी का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। वे बोली, पता नहीं बेटा, पर आज मना किया था मैंने उसे जाने से, तो उसने मुझसे बस इतना ही बोला, जाने दे मां, वरना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूं मैं। आंटी ने चकराते हुए कहा, अब मुझे समझ नहीं आया कि वो किस गड़बड़ की बात कर रहा था, मगर इतना पता है कि कोई बात तो जरूर है जो वो यूं अचानक गया, वरना उसकी छुट्टियां तो अभी बाकी थी। आंटी की बातें सुनकर हमें पक्का यकीन हो गया कि वो हमारी बातों की वजह से ही गए हैं। उनकी उस गड़बड़ और काबू वाली बात का मतलब अब हमें साफ समझ आ रहा था। हमें अपने कल के अपने बर्ताव पर गहरा अफसोस होने लगा। आज हमारी वजह से नए साल के दिन आंटी अकेले हो गई थी, उनकी खुशी उनसे दूर हो गई थी। हम यही सब सोचते हुए वहीं आंटी के पास बैठे थे, पर मन कहीं और ही भटक रहा था। तभी आंटी ने हमें टोकते हुए कहा, सोना जरा अंदर से मेरा चश्मा लिया, शायद अभी के कमरे में होगा। आंटी की आवाज से हमारी तंद्रा टूटी। हम झटके में उठे और तेजी से अभय के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो कमरा जहां अब केवल उनकी यादें और एक अनकहा सन्नाटा बचा था। आंटी का चश्मा लेने के लिए हम उनके कमरे की तरफ बढ़े, पर दरवाजे के बाहर आकर सहसा हमारे कदम ठिठक गए। एक अजीब सी हिचकिचाहट ने हमें जकड़ लिया। हम अंदर जाने को कदम बढ़ा नहीं पा रहे थे, बस वहीं खड़े हुए उस कमरे को निहारने लगे। आंखों के सामने 2 दिन पहले की वो घटना घूम गई, जहां इसी कमरे में उन्होंने हमें डांटा था। उनका वो अधिकार से डांटना, उनका नाराज होना और उनकी वो गहरी भूरी भूरी आंखें जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती थी, सब याद हो आया। हम वहीं खड़े खड़े सोच में डूब गए। कल तक तो हम उन पर इतने नाराज थे, मगर आज क्या हुआ? हम चाहकर भी उनसे नाराज क्यों नहीं रह पाते? ये गुत्थी हमें समझ नहीं आ रही थी। तभी आंटी की आवाज ने हमारी तंद्रा तोड़ी। सोना, कहाँ रह गई बेटा? मिला क्या चश्मा? हमने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, हाँ अभी आए। इतना कहकर हम झट से उनके कमरे में दाखिल हुए। इधर उधर नजर दौड़ाई तो उनके बेड के हेडबोर्ड पर आंटी का चश्मा रखा हुआ दिखा। हमने उसे जल्दी से उठाया और बाहर की तरफ बढ़ गए। बाहर आकर हमने चश्मा उन्हें थमाया और वहीं सोफे पर उनके पास बैठ गए। मन में एक सवाल कुलबुला रहा था जिसे हम रोक नहीं पाए। हमने पूछा, आंटी क्या आपको दुख नहीं होता उनके जाने पर? उनकी याद नहीं आती आपको कभी? आंटी के चेहरे पर एक गौरवपूर्ण मुस्कान आई। उन्होंने बड़े शांत स्वर में कहा, नहीं, मुझे दुख नहीं होता और ना ही मैं कभी उदास होती हूँ, बल्कि मुझे तो गर्व होता है क्योंकि मेरा बेटा देश की रक्षा के लिए जाता है। वो एक माँ को छोड़ दूसरी माँ यानी भारत माँ की आंचल की छांव में जीता है। उनकी बात सुनकर हमारे मुंह से बस निकला। आंटी ने हमें गौर से देखा और टोका, पर तुझे क्या हुआ? आज इतनी उदास क्यों है? आज तो नया साल है, तुझे तो खुश होना चाहिए, सबसे मिलना जुलना चाहिए, और तू है कि सब छोड़ सुबह सुबह ही मेरे पास आ गई। बात क्या है? हमने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। पर आंटी की पारखी नजरें सब ताड़ चुकी थी। वे बोली, अच्छा तो एक बात बता। हमने कहा, पूछिए। आंटी ने सीधा सवाल किया, तेरे और अभी के बीच क्या हुआ है? उनकी बात सुनकर हम बुरी तरह चौंक गए। धड़कनें तेज हो गई। हमें लगा कहीं कल उन्होंने छत पर सब देख सुन तो नहीं लिया ना। हमने घबरा कर कहा, क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। हमने ना में गर्दन हिलाते हुए बात काटनी चाहिए, तो आंटी ने एक और खुलासा किया, तो उसने उस दिन तुझसे क्यों कहा कि तू मेरे और उसके बीच आ रही है? हाँ? ये सुनते ही हम बिल्कुल शॉक्ड हो गए। हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। आंटी ने आगे बात बताई, मैंने उस दिन तुम दोनों की बातें सुन ली थी, बहुत गुस्से में था उस दिन। मैंने उससे भी पूछा था। हम अपनी उत्सुकता दबा नहीं पाए और बीच में ही बोल पड़े। क्या बोले वो? आंटी ने ठंडी सांस भरी। कुछ नहीं बोला, बात टाल गया, इसीलिए तुझसे पूछ रही हूँ, बता क्या बात है? अब हम उन्हें क्या बताते? हमें तो खुद भी नहीं पता था कि वे ऐसा क्यों बोले। हमने अपनी उलझन बयां की। उन सरू जी का हमें कुछ कैसे पता होगा? वो तो यहाँ बस 2 ही काम करते थे, एक हमें सारा दिन डांटने का और दूसरा हमें घूरने का। जैसे ही ये शब्द हमारे मुंह से निकले, हमें एहसास हुआ कि हम आंटी के सामने क्या बोल गए। हम एकदम से चुप हो गए। आंटी ने चकित होकर पूछा, क्या कहा तूने? हमने जल्दी से मुंह दूसरी तरफ घुमाया और कहा, कुछ भी तो नहीं। आंटी कुछ समय तक खामोश रही, फिर उनकी आवाज में भारी बना गया। वे बोली, तुझे पता है बेटा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था पहले। अगर आज वो दोनों साथ होते तो शायद कभी मेरा बेटा ऐसा ना होता, मगर
इतना कहकर आंटी खामोश हो गई। उनकी आंखें नम हो चली थी। उन्हें देखकर हम समझ गए कि कोई गहरा राज है जो आंटी के मन को कचोट रहा है, और वो बात यकीनन अभय से जुड़ी है। हमारे मन में बिजली की तरह ख्याल कौन था? शायद फौजी साहब किसी से प्यार करते थे और उनके बीच कुछ हुआ है जिसकी वजह से वे इतने बदल गए। हैरानी और बेचैनी में हमने पूछ लिया, कौन साथ नहीं है उनके, और क्यों, क्या हुआ है? हमारी घबराहट और बेताबी आंटी से छिपी नहीं रही। वे हमें एक तक देखते हुए बोली, उसका पहला प्यार और यार दोनों अब उसके साथ नहीं है। अगर होते तो वो शायद आज जो है वो ना होकर कुछ और ही होता, शायद पहले वाला भी होता। उनकी बातें हमारे दिल पर हथौड़ी की तरह लग रही थी। हम बिल्कुल खामोश हो गए। ऐसा लगा जैसे हमारा कोई प्यारा सा ख्वाब एक पल में टूट गया हो, पर हमने खुद को संभाला। आंटी ने आगे बताया, बहुत प्यार करता था वो दोनों से, मानो दोनों ही उनके जीने की वजह हो, और शायद थे भी। तभी तो उसके जाने के बाद वो ऐसा हो गया, खामोश, गुस्सैल, सबसे बेगाना। बस उस समंदर और पानी के बीच खुद को सीमित कर लिया उसने। देखा, इस बार 2 साल बाद आया और फिर इतनी जल्दी चला गया। अब ना जाने कब आएगा। हम सुन्न होकर बैठे थे। आंटी ने हमें झकझोरा, क्या हुआ, तू कहाँ खोई है? उनकी आवाज से हम जैसे किसी गहरी नींद से जागे। हमने धीमी आवाज में कहा, जी कहीं नहीं, हम घर जा रहे हैं, आते हैं बाद में। इतना बोलकर हम उठे और जाने लगे तो आंटी ने हमें रोक लिया। रुक। हम खड़े रह गए पर कुछ बोले नहीं। वे हमारे पास आई और गौर से देखते हुए बोली, यही रुक जाना आज, ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है जो अब तक किसी से ना कहा वो सारी दिल की बात तुझसे कह दूं। हमने हैरानी से पूछा, मगर हमसे ही क्यों? आंटी ने बड़े लाड से हमारा चेहरा थामा। तू बेटी है ना मेरी, और माँ अपनी बेटी से हर बात साझा करती है। हमने बस कहा और फिर उनके साथ सोफे पर बैठ गए। आंटी ने पूछा, जानना नहीं चाहेगी कि उसका प्यार और यार कौन थे और क्यों वो ऐसा हो गया? हमने अपना दर्द छुपाते हुए बेरुखी से कहा, हम जानकर क्या करेंगे, उनकी लाइफ है, उनके खास लोग हैं हम, हमें क्या करना? उनके यार और प्यार दोनों उनसे दूर हो गए हैं, शायद इसलिए उनका सारा गुस्सा हम पर निकालते थे। हमारी बात सुनकर आंटी बस मुस्कुरा दी और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हमें फिर से सोच में डाल दिया, क्यों उसने तेरे ऊपर उस दिन के सिवा कब गुस्सा किया? बता मुझे। हमने तपाक से कहा, कब नहीं किया, वो बताना शायद ज्यादा आसान होगा। आंटी ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हमने बात काटते हुए कहा, कुछ नहीं। तभी हमारे फोन की रिंगटोन बजी। देवी का कॉल था। हमने रिसीव किया। हेलो, हाँ बोल, क्या हुआ? देवी चिल्लाई, सोना जल्दी से नीचे आ जा यार प्लीज। हमने पूछा, क्या हुआ बोलेगी? देवी बोली, नहीं तू आ तो सही यार। हमने हार मानकर कहा, अच्छा ठीक है आते हैं, तू रुक। हमने फोन काटा और आंटी से कहा, आंटी हमें जाना होगा, देवी को कुछ जरूरी काम है। आंटी ने हामी भरी और हम नीचे की तरफ भाग गए, पर मन अब भी आंटी के उन अधूरे शब्दों और अभय के उस बीते हुए कल में अटका हुआ था। हमने आंटी को कहा और उनके घर से सीधे नीचे गार्डन की तरफ भागे जहां देवी हमारा इंतजार कर रही थी। पहुंचते ही हमने हफ्ते में पूछा, क्या हुआ, क्यों इतनी जल्दी में बुलाया तुमने हमें? देवी ने रहस्यमयी अंदाज में हमारा हाथ पकड़ा और कहा, तू चल तो सही। हमने फिर से पूछा, लेकिन क्या हुआ है? वो हमें बिना कुछ बोले सीधे गार्डन के बीचों बीच ले आई। वहां पहुंचकर हमने देखा कि बाकी 4 साल की बधाइयां दी। हमने भी उन्हें साल मुबारक कहा, पर अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाई। अर्जेंट में बुलाया तुम सबने हमें? सिड ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे यार गजब हो गया गजब, तुम्हें पता नहीं क्या? हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने हैरानी से कहा, नहीं पता, क्या हुआ? नीतीश जी ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात कर रही हो, तुम्हें नहीं पता? ये तो और गजब हो गया। हम उन दोनों का मुंह देख रहे थे कि तभी अक्षिता ने नाटकीय अंदाज में कहा, ये सुनने से पहले धरती फट क्यों नहीं गई और ये सिड इसमें समा क्यों नहीं गया? देवी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने आसमान की तरफ हाथ फैलाकर कहा, हाँ हाँ, और ये आसमान गिर क्यों नहीं गया, और ये नीतीश उसमें दब क्यों नहीं गया? इतना बोलकर दोनों ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिड और नीतीश बेचारे मासूम सा मुंह बनाने लगे। तभी वृंदा ने मजाक का रुख मोड़ते हुए कहा, सही बात है, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करती? आज नए साल के दिन इन दोनों का मर्डर ही कर दो तो कुछ बात बने, क्यों? सही है ना? सिड ने घबरा कर कहा, क्या क्या तुम तीनों हम दोनों मासूम की जान लेना चाहती हो? नीतीश ने चिढ़ाते हुए कहा, हाँ भाई, तीनों चुड़ैले हैं चुड़ैले, देखो तो कैसे कैसे प्लान बना रही है तीनों। आज साल का पहला दिन हमारा आखिरी दिन बनाना चाहती है। सिड ने हमारी तरफ पनाह मांगते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ सोना, तुम दूर रहो इनसे, इन पर जरूर किसी भूतनी या डायन का साया है, कहीं तुम पर भी सवार ना हो जाए और तुम इनकी तरह हो जाओ। उनकी बात सुनकर देवी का पारा चढ़ गया। उसने कहा, अच्छा तो तुम्हें हम लोग चुड़ैल, भूतनी और डायन दिखते हैं? रुको, अब हम तुम्हें सच में बताते हैं कि डायन चुड़ैल कैसे हमला करती है। अक्षिता ने भी ताल ठोकते हुए कहा, हाँ रुको अभी बताते हैं। और फिर तीनों ने एक दूसरे को आंख मारी। देवी ने ललकारा, गर्ल्स हमला, और बस शुरू हो गई। गार्डन में पकड़म पकड़ाई। सिड दौड़ते हुए चिल्लाया, भाग बेबी, आज लगता है बहुत पड़ेगी। नीतीश जी हाँफते हुए बोले, अबे भाग तो रहा हूं मगर ये मोटी मेरे पीछे ही पड़ गई है, देखना। अरे मोटी जाओ ना बाबा, छोड़ दे मुझे, मेरी अम्मा जाने दे। नीतीश ने अक्षिता के सामने हाथ जोड़ लिया। अक्षिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मोटी मोटी बोला ना, रुको तुम, आज तो तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना मैंने, ठहर जाओ तुम। और उसने वही बड़ा एक पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंक दिया जो सीधे सिड के पैर पर जा लगा। सिड करा उठा, आउच, ओबे मोटी अपना निशाना तो ढंग से लगा बे, मुझे क्यों मारी बे? देवी ने पलट कर कहा, क्यों तुम्हें नहीं मार सकती क्या? तुम्हें तो ज्यादा कूटना चाहिए, तुम ही हो सारे फसाद की जड़। रुको तुम, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। और उसने अपनी चप्पल हाथ में ले ली। सिड गिड़गिड़ाने लगा, ओए माते, देवी माते, मेरी भगवती माते, काली की माते, माफ कर दे माते, जगदम्बे भवानी माफ कर दे। वृंदा ने आग में घी डालते हुए कहा, नहीं नहीं, हम तो चुड़ैले हैं, भूतनियां हैं, डायन है, क्यों है ना? तो अब हमें वही समझो, आज तो नहीं छोड़ेंगे तुम दोनों को। और वो भी अपनी चप्पल लेकर उनके पीछे भागने लगी। अब सिड और नीतीश आगे आगे और तीनों लड़कियां उनके पीछे। पूरे गार्डन में धमा चौकड़ी मचा दी। नीतीश बोला, ओए मोटी रुक जा बे, लग जाएगी हमें। सिड ने हाँफते हुए कहा, हाँ यार, अब क्या हम मासूमों की जान लोगी तुम दोनों? हाँ। दोनों दौड़ते दौड़ते हमारे पीछे आकर छुप गए। सोना सोना, हमारी अच्छी सोना, प्यारी सोना, बचाओ यार, ये सच में डायन चुड़ैल और भूतनी बन गई है, बचाओ बचाओ प्लीज। नीतीश ने हमारे कंधे के पीछे से झांकते हुए कहा, देखो देखो मोटी, तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे गुस्सा करने से तुम्हारे गाल और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। और सिड को हाई फाई देकर हंस पड़ा। अक्षिता ने आपा खो दिया और अपनी चप्पल दे मारी। सिड ने उसे कैच कर लिया और बोला, सोना को लग जाएगी, ऐसे मत करो यार। मगर वो तीनों कहां सुनने वाली, साथ चीखी, सोना हट जाओ उधर से, आज तो इन्हें हम शहीद करके मारेंगे, धरती पर इतना बोझ नहीं होना चाहिए। नीतीश ने हंसते हुए कहा, बोझ हम नहीं, ये मोटी है, इसे मारो। अक्षिता ने आओ देखा ना था वृंदा की सैंडल लेकर दे मारी जो सीधे नीतीश के कंधे पर लगी। अबे मोटी लग गई बे, नीतीश चिल्लाया।
देवी ने तंज कसा। लगने के लिए ही मारा जाता है। सिड ने प्यार से मनाने की कोशिश की। देवी, देवी जी सुनो ना। देवी ने झिड़कते हुए कहा, हाँ बको। सिड ने मासूमियत दिखाई। अरे यार गुस्सा मत हो, मैं तो इतने प्यार से बोल रहा हूँ। वृंदा ने चुटकी ली। एहसान कर रहा है ना। सिड बिगड़ गया। ओए लंकिनी, आग मत लगा समझी। वृंदा का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या कहा तुमने मुझे? मैं लंकिनी, और तू क्या है? कुंभकर्ण, और ये तेरा भाई रावण। उन सबका ये घमासान देखते देखते और हंसी कंट्रोल करते करते हमारे पेट में दर्द होने लगा। आखिर हमने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे बंद भी करिए आप सभी ये सब अपनी महाभारत। सब अचानक चुप हो गए, फिर एक साथ बोले, महाभारत नहीं रामायण। कुंभकर्ण और रावण रामायण में थे यार। हमने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आप लोग तो महाभारत कर रहे हो ना। सब एक साथ बोले। फिर हमने पूछा, देवी क्या इसीलिए बुलाई थी तुम हमें? देवी ने सिर कुचलाया। अरे नहीं यार, वो तो मैं भूल ही गई कि मैं तुझे यहाँ क्यों बुलाई थी। सिड ने छेड़ा, तुम्हें लड़ने के सिवा कुछ और याद रहता भी है क्या? हमेशा तो बस चुड़ैल बनी फिरती हो। देवी फिर से शुरू होने ही वाली थी कि हमने उसे शांत किया। वृंदा ने बात संभाली, बात कुछ नहीं, बस यूं ही बुलाए। काफी दिन हो गया हम साथ में होकर भी साथ समय नहीं बिताए थे, तो हमने सोचा आज नया साल है, साथ समय बिताएंगे। मगर इन दोनों ने सब चौपट कर दिया। काफी देर तक हंसी मजाक चलता रहा। फिर हम सब ने गार्डन के कोने में बैठकर ढेर सारी बातें की और अपने अपने घर निकल पड़े। हम और वृंदा साथ ही वापस आ रहे थे। रास्ते में वृंदा ने हमारे चेहरे को गौर से देखा और पूछा, सोना क्या हुआ तुझे? इतनी खामोश क्यों है आज तू? उदास लग रही है, कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है ना? हमने फीकी मुस्कान के साथ कहा, सब ठीक है यार। वृंदा ने टोकते हुए कहा, तू ना झूठ मत बोला कर। देख मुझे पता है तू उदास है, मगर क्यों वो नहीं पता। चल बता क्या हुआ। हमने बात टाली। अरे बाबा कुछ नहीं, तुम्हें यूं ही लग रहा है। वृंदा ने आंखें तरी ली। अच्छा मैं बच्ची लगती हूँ क्या तुझे? मैं तुझे बता दूं, जब मैं तेरे अड़ियल भाई को संभाल सकती हूँ, उनकी सारी बातें समझ सकती हूँ, तो तू कौन से खेत की मूली है? चल बता क्या हुआ। हमने मजाक में कहा, अरे मेरी माँ कुछ नहीं हुआ है हमें, और हाँ तुम हमारे भाई को ही संभालो, हमें हम खुद ही संभाल लेंगे, समझी? वृंदा ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ऐसा, चल ठीक है, शाम को आती हूँ तेरे घर, फिर बताती हूँ तुझे। हमने बाय कहा और वो अपने घर चली गई। हम ऊपर अपने घर आ तो गए, पर हमारे कानों में अभी भी आंटी की वो बातें गूंज रही थी। उसका प्यार और यार दोनों साथ में ही है उसके। आखिर कौन थे वो, और अभय के जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना पत्थर बना दिया? हम घर आए और सबके साथ खाना खाया, थोड़ी बहुत इधर उधर की बातचीत की और फिर अपने कमरे में आ गए थोड़ा आराम करने के लिए। हम बिस्तर पर लेटे हुए बस आंखें बंद ही किए थे कि हमें आंटी की याद आई, और उन्होंने जो कुछ हमसे सुबह कहा था वो सब किसी पुरानी फिल्म की रील की तरह हमारी आंखों के सामने घूमने लगा। हमारे मन में उन फौजी साहब के पहले प्यार और यार के बारे में जानने की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि हमसे रहा नहीं गया। मन में सवालों का बवंडर उठा तो हम तुरंत उठे और मम्मी से अभी आते हैं कहकर सीधे आंटी के पास चले गए। आंटी ने दरवाजा खोला और हमें देखते ही एक मध्यम सी मुस्कान के साथ कहा, आ गई तू। हमने बस धीमे स्वर में कहा, और उनके पीछे पीछे अंदर चले गए। उन्होंने बड़े स्नेह से हाथ पकड़ा और कहा, चल ठीक है आजा बैठ। तो हम वही सोफे के पास जमीन पर बैठ गए और उनके गोद में अपना सर रख लिया। उनकी उंगलियां बड़े लाड से हमारे बालों में फिरने लगी, जैसे वे खुद भी उस बीते हुए अतीत की गलियारों में उतरने को तैयार हो। उन्होंने बड़े धीमे स्वर में हमसे पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ बात हुई क्या नीचे दोस्तों के बीच? हमने नजरें चुराते हुए अपनी उंगलियों से उनकी साड़ी का पल्लू सहलाते हुए कहा, नहीं आंटी कोई बात नहीं हुई। हम तो वो आपने सुबह जो कहा था ना, हम झिझक के मारे पूरा वाक्य भी नहीं बोल पाए थे कि आंटी हमारी उलझन को भाग गई। उन्होंने एक लंबी और ठंडी सांस ली और शून्य में ताकते हुए बोली, चला बताती हूँ तुझे अपने जीवन, परिवार और अभी के बारे में सब कुछ। आज तुझे वो सच पता चलेगा जो इस घर की दीवारों में कहीं गहरा दफन है। हमने उत्सुकता और थोड़े डर के साथ कहा, जी। आंटी ने अपनी आंखें बंद की और यादों का वो झरोखा खुल गया जो सालों से बंद था। प्रयागराज, संगम नगरी, वो पावन नगरी जहां माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती तीनों का मेल हुआ है। ये वही पवित्र स्थल है, त्रिवेणी संगम, जहां पहली बार अभी के पापा कैप्टन देवधर शर्मा मुझे ब्याह कर अपने घर शर्मा निवास में लाए थे। मुझे आज भी याद है, छोटी छोटी सकरी गलियों से होकर गुजरते हुए जब हमारी गाड़ी घर की तरफ बढ़ रही थी तो मैं खिड़की से बाहर झांक रही थी। मैं उस पूरे शहर की पवित्रता और उस हवा में खुद को समाहित कर लेना चाह रही थी। घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी सासू माँ मालती देवी आरती की थाली लेकर आई। उन्होंने बड़े लाड से मेरी आरती उतारी और मुझे उस घर में पहली बार गृह प्रवेश करवाया। वो 3 मंजिला घर जो आधा कच्चा और आधा पक्का था, मुझे देखते ही अपनी ओर खींचने लगा। उस पर सासू माँ की ममता भरी आवाज, सुना, मुझ अनाथ को जीवन में पहली बार माँ के सच्चे प्रेम का एहसास हो रहा था। मैं पहली बार प्रयागराज आई थी। माँ पिताजी के चले जाने के बाद मेरे मामा मामी ने मुझे पाला था, मगर कभी भी वो अपनापन मुझे नहीं मिला। हमेशा मामी झिड़की और मामा की नाराजगी ही मेरे हिस्से आई। मामा मामी ने मुझे स्कूल भी बस 8वीं तक ही करवाया और फिर गरीबी का बहाना बनाकर मेरी पढ़ाई रुकवा दी। जब मैं शादी के लायक हुई तो मामा ने मेरा रिश्ता देवधर शर्मा से तय कर दिया। मुझे पता चला कि वे मुझसे 7 साल बड़े हैं, लेकिन उन्होंने दहेज नहीं मांगा था, तो मामा ने झट से हाँ कर दी। मैंने उन्हें शादी से पहले देखा तक नहीं था। मन में बस यही डर था कि ना जाने भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं। बचपन में माता पिता का साया उठा, फिर अपनों के बीच परायापन सहा, और अब महज 16 साल की उम्र में एक अनजान व्यक्ति से ब्याह। लेकिन जब मैं उनके घर पहुंची और पहली बार कमरे में हमारा उनका सामना हुआ तो घबराहट में मेरे आंसू निकल आए। वे खट्टे कट्टे फौजी थे और मैं उनके सामने एक छोटी बच्ची जैसी। देव नेवी में कैप्टन थे। उस दिन जब वे पहली बार मेरे पास आए तो याद है मुझे, मैं डर के मारे उनके ऊपर दूध का गिलास पलट दी। मुझे लगा मार पड़ेगी जैसे मामा मामी के यहाँ होता था, पर देव ने बड़े धैर्य से मेरा हाथ पकड़ा। वे बहुत कोमलता से बोले, राधिका तुम अभी बहुत छोटी हो। मैंने मना किया था शादी के लिए, पर तुम्हारे घर वाले जिद पर अड़े थे। मैंने सोचा अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो वो किसी और से तुम्हारी शादी कर देंगे, और पता नहीं वो तुम्हें समझेगा या नहीं, इसीलिए मैंने हाँ कह दी। उन्होंने मेरा भरोसा जीतते हुए आगे कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ राधिका, जब तक तुम शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं हो जाती मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। तुम यहाँ बेफिक्र होकर रहो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। बदले में बस एक चीज चाहता हूँ। मैंने अपनी कांपती आवाज में पूछा, क्या? तो वो बोले, बस तुम मेरे ड्यूटी पर जाने के बाद अम्मा बाबूजी का ख्याल रखना, और हाँ एक और है जिसका ख्याल तुम्हें रखना होगा, उससे मैं तुम्हें कल मिलवाऊंगा। अब सो जाओ। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि संगम नगरी में कदम रखते ही दुखों का नाश होता है। संगम के लिए एक श्लोक है, प्रयागस्य पविषादवय पापम नश्यति तक्षणात्। मुझे लगा मेरे भी सारे पिछले दुखों का अंत हो गया है। मैंने भगवान को दिल से धन्यवाद दिया और फिर कहीं जाकर मुझे चैन की नींद आई। अगली सुबह मेरी आदत के अनुसार मैं 4 बजे उठी, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, नहा धोकर पूजा की और रसोई में सबके लिए खीर बनाई। तभी देव ने मुझे पुकारा,
राधिका, राधिका बाहर आ जाओ, तुम्हें किसी से मिलाना है। मैं उनकी आवाज सुनकर बाहर आई और पूछा, जी जी किससे मिलाना है? देव मुस्कुराए और बोले, कल कहा था ना कि इस घर में एक और सदस्य है जिसका ख्याल तुम्हें रखना है। रुको, अभी आया 2 मिनट। वे बाहर बरामदे की तरफ गए और थोड़ी देर में गोद में एक नन्हे से बच्चे को लेकर अंदर आए। देव बोले, राधिका, ये है जिसे तुम्हें अब अम्मा बाबूजी के साथ संभालना है। वे बड़े गौर से मेरे चेहरे के बदलते हुए भावों को देख रहे थे। मैंने आश्चर्य और ममता के साथ पूछा, ये बच्चा इतना छोटा सा किसका है ये? देव की आवाज थोड़ी भारी और खामोश हो गई। राधिका, ये अद्विक है, मेरी बहन का बेटा। मेरी आंखें अचरज से फटी की फटी रह गई। मैंने डगमगाती आवाज में पूछा, आपकी बहन का बेटा? तो दीदी कहाँ है? मेरी आंखें अचरज से फटी की फटी रह गई। मैंने डगमगाती आवाज में पूछा, आपकी बहन का बेटा? तो दीदी कहाँ है? तभी बाबूजी भारी कदमों से हमारे पास आए और मेरा हाथ थामकर बोले, बहू, बेटा, हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और उसके ससुराल वालों ने अपने बेटी की शादी कहीं और तय कर दी है। उन्होंने इस मासूम को अपनाने से भी साफ मना कर दिया है, इसलिए देवा इसे यहाँ लेकर आया। देवा ने शादी भी इसी शर्त पर की है क्योंकि ये अभी सिर्फ 6 महीने का है और इसे माँ के प्यार की सख्त जरूरत है। देवा ड्यूटी पर चला जाएगा और हम दोनों अब इतने छोटे बच्चे की जिम्मेदारी अकेले कैसे उठा पाएंगे? क्या तुम इसे संभाल लोगी? देव ने संकोच भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और बोले, जानता हूँ राधिका, तुमसे बिना पूछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ तुम्हें, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ। मैं घर पर बैठ नहीं सकता और अम्मा अब बूढ़ी हो गई है। इसके बाप ने इसे नकार दिया है, अब इसका जो भी है हम ही है। मैं जो अब तक चुपचाप सुन रही थी आगे बढ़ी और अद्विक को देव की गोद से अपनी बाहों में ले लिया। उस नन्हे से वजूद को छूते ही मेरे अंदर की ममता जाग उठी। मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, अद्विक, कितना प्यारा नाम है और ये जनाब खुद भी बड़े प्यारे हैं। देव ने धीरे से पूछा, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि शादी के दूसरे दिन ही एक अनाथ बच्चे की जिम्मेदारी तुम्हें दे दी? मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, खबरदार जो आपने मेरे अद्विक को अनाथ कहा तो। किसने कहा कि वो अनाथ है? हम सब है ना इसके लिए। अम्मा ने मेरी नादानी पर मुस्कुराते हुए पूछा, बहू बेटा, आप अभी खुद बच्ची हो इसीलिए बच्चे को देखकर खुश हो रही हो, पर कल जब आपको अपना बच्चा होगा तब तो क्या तब भी आप इसे ऐसे ही अपनाएंगी? मैंने दृढ़ता और पूरी समझदारी के साथ जवाब दिया, अम्मा, मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मगर आज तो ये मेरे लिए यही मेरा बेटा है। मैं भले ही ज्यादा उम्र की नहीं हूँ मगर इतनी नादान भी नहीं। मैं खुद ही इन हालातों से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने मामा मामी जैसा व्यवहार इस बच्चे के साथ नहीं करूंगी। फिर मैंने देव की तरफ मुड़ते हुए कहा, देव जी, आपने मुझे शादी के बाद ही मां बनने का सौभाग्य दे दिया है। मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सदा मेरी ममता का पहला हिस्सा मेरे अद्विक का होगा और अब अगर हमारे बच्चे जो भी होंगे उन सबका हक इसके बाद ही होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं ये सब कोई जल्दबाजी या नादानी में नहीं कर रही, बल्कि पूरे होशो आवाज में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज इस बच्चे में अपना अतीत नजर आता है। देव की आंखों में सम्मान और अचरज की चमक थी। वे बोले, राधिका, मुझे नहीं पता था कि कल रात जिस लड़की को मैं नादान समझ रहा था वो इतनी समझदार और सुलझी हुई होगी। थैंक यू सो मच राधिका, तुमने मेरी बात को समझा और इसे अपनाया। बाबूजी ने गदगद होकर आशीर्वाद दिया, बहू बेटा, आप सच में लक्ष्मी हो। हम बहुत खुशकिस्मत है कि बहू के रूप में आप मिली। आप दोनों सदा खुश रहिए। मैं अद्विक को गोद में लिए उसे निहार रही थी, जो अभी गहरी नींद में सोया हुआ था। मैंने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, कितना सोते हो बेटा आप, उठो भी, हमसे मिल तो लो। मेरी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिया और मैं शर्मा कर बच्चे को लेकर अपने कमरे में भाग गई। इधर कमरे में मैंने आदि को बेड पर लिटाया और चहकते हुए बोली, अरे छुटकू, आप तो अभी भी सोए हुए हैं, उठिए ना, मुझे खेलना है आपके साथ। तभी देव पीछे से आया और हंसते हुए बोल उठे, उठ जाएगा और जब उठेगा तब खेल लेना तुम इसके साथ। अभी मुझे नाश्ता और चाय तो दे दो, या शादी के दूसरे दिन से ही मुझे भूखा मारोगी। मैं हड़बड़ा कर उठी, अरे बाप रे, भूल ही गई, खीर बनाई थी और किसी को दी ही नहीं। रुकिए रुकिए, अभी लाई। आप तब तक छुटकू का ख्याल रखिए। और मैं जल्दी से भागकर रसोई में चली गई। खीर लेकर जब मैं वापस कमरे की तरफ आ रही थी तो दरवाजे पर मेरे कदम ठिठक गए। मैंने सुना देव बच्चे को देखते हुए कह रहे थे, चलिए अब मुझे आपकी भी टेंशन नहीं रहेगी वहां जाकर, बस मामी को ज्यादा परेशान मत कीजिएगा, वो अभी नादान है, उनकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है? उनके इतना बोलते ही बच्चा नींद में मुस्कुरा दिया, जैसे हाँ कह रहा हो। मैं अंदर आई और खीर टेबल पर रखकर अद्विक के बगल में बैठ गई। मैंने धीरे से दबी आवाज में पूछा, सुनिए, क्या ये मुझे मामी ही बुलाएंगे? देव बोले, क्यों, और क्या बुलाएगा? आप मामी ही तो है ना, तो मामी ही बोलेंगे ना जनाब। मैंने अपना मन खोलकर उनके सामने रख दिया, मगर उन्हें क्या पता कि मैं मामी हूँ और आप मामा है? जब हम बताएंगे तभी वो जानेंगे ना, अगर हम इन्हें कभी पता ही ना लगने दे कि हम इनके मामा मामी है तो। देव ने अचरज से पूछा, क्या? मैंने विस्तार से समझाया, जरा सोचिए, जब हम इन्हें बचपन से ही माँ पापा बुलवाएंगे और इनसे बात छुपा कर रखेंगे तो ये हमें माँ पापा ही मानेंगे। ये हमेशा हमारे साथ बेटे जैसे खुलकर अपनी हर बात साझा कर सकेंगे, कोई झिझक या संकोच नहीं होगा इनके मन में। देव आश्चर्य से आंखें फाड़े मुझे देखे जा रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देव ने मेरा हाथ थाम कर कहा, राधिका, मैंने भी पहले यही सोचा था, मगर फिर तुम्हें सही लगेगा या नहीं लगेगा ये सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अधिकार से कहा, मैं तो इनसे खुद को माँ ही बुलवाऊंगी। अब आप सोच लीजिए आपको इनके साथ कौन से रिश्ते के साथ रहना है, मामा बनकर या पिता बनकर। इतना बोलकर मैं वहां से रसोई की तरफ चली गई। देव ने बच्चे को गोद में उठाया और नम आंखों से ऊपर आसमान को देखकर अपनी बहन से कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे को मां मिल गई। मैं भी आपसे वादा करता हूँ कभी इसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। इसी तरह हंसते खेलते 1 महीना गुजर गया। आदि अब हम सबका चहेता बन चुका था, पर वो घड़ी आ गई जिसका फौजी परिवारों को डर रहता है। देव की छुट्टियां खत्म हो गई। विदाई की पिछली रात मैं उनकी पैकिंग कर रही थी और देव आदि के साथ खेल रहे थे। मैंने भारी मन से कहा, आप सो जाइए, आपको सुबह जल्दी जाना है, और ये छुटुंकू को भी आज नींद नहीं आ रही, लगता है आज रात भर पापा के साथ जागने का इरादा है। देव मुझे मुस्कुराते हुए देखते रहे। मैंने शर्मा कर नजरें नीचे कर ली। अब मैंने क्या कर दिया? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? देव ने सकपकाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। थोड़ी देर बाद जब सामान पैक हो गया तो मैंने कहा, सुनिए, आप एक बार सामान देख लीजिए, मैंने पहली बार किसी की पैकिंग की है, कहीं कुछ जरूरी चीज छूट ना जाए। देव बोले, कब मुलाकात हो, मन नहीं कर रहा सोने का। मैंने कोशिश की तो देव बोले, तुम सो जाओ, मैं सुला के सो जाऊंगा। मैं जाकर बेड की दूसरी साइड लेट गई और थकान की वजह से सो गई। देव कुछ समय बाद आदि को सुलाकर मेरे पास आए। मुझे आराम से सोया देख वे मुस्कुराए और मन ही मन बोले,
आदत तो अब तुम्हारी भी हो गई है, तुम्हारी हर बातों की, तुम्हारी नादानी की। कैसे कहूँ कि अब मेरा मन वहाँ तुम दोनों के बिना नहीं लगेगा। जाने अब मुलाकात होगी भी कि नहीं ये भी नहीं पता। उन्होंने मन ही मन कुछ पंक्तियां दोहराई। बड़ी मुद्दतों बाद हम मुस्कुराए हैं, किसी की मासूमियत में खुद को भुलाए हैं। जाना है अब फिर दूर उनसे, तो सोच रहे हैं क्यों ये बिछड़ने की घड़ियां आई हैं। इतना कह फिर थोड़ी देर बाद वो भी सो जाते हैं और सुबह जल्दी ही देव तैयार होकर निकलने लगे। अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद दिया, मुझसे जल्दी लौटने का वादा किया और आदि को जी भरकर प्यार किया। फिर भरे मन से और भारी कदमों से अपनी ड्यूटी के लिए निकल गए। हर फौजी को प्यार और परिवार से पहले देश का सोचना होता है, अपनों से दूर रहकर अनजान लोगों के लिए जीना होता है। देव अपनी ड्यूटी पर निकल गए और यहाँ राधिका भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। शर्मा निवास, वहाँ की ऊंची दीवारों के बीच अब राधिका की चूड़ियों की खनक और अद्विक की किलकारियां ही सन्नाटे को तोड़ती थी। देव के जाने के बाद घर जैसे किसी गहरे इंतजार में डूब गया था। राधिका ने अपने आंसुओं को भीतर से कहीं रोक लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसे ही इस घर की धूरी बनना है। वो दिन भर काम करती और अद्विक को भी संभालती। वो अम्मा बाबूजी का भी पूरा ख्याल रखती। रोज भोर की पहली किरण के साथ उसकी सुबह होती। सूरज की पहली किरण जब खिड़की की जाली से छनकर आती तो राधिका रसोई में पीतल के बर्तनों के साथ अपनी गृहस्थी सजा चुकी होती। वो घर के हर कोने को बुहारती, तुलसी के चौरे पर दिया जलाती और फिर अद्विक के पास आकर उसकी मासूमियत को घंटों निहारती। उस वक्त फोन का चलन कम था, इसलिए देव से बात सिर्फ चिट्ठियों के जरिए ही होती थी। रोज देव को चिट्ठी लिखा करती थी और देव भी उसका यथासंभव उत्तर दिया करते थे। उन खतों में राधिका केवल शब्द नहीं पिरोती थी, बल्कि अपनी रातों की तन्हाई और दिन भर की थकान भी लिख देती थी। वो लिखती थी कि कैसे आज अद्विक ने पहली बार दीवार पकड़कर चलने की कोशिश की, कैसे बाबूजी की खांसी अब कम है और कैसे वो हर रात उनकी वर्दी की महक को याद करती है। देखते देखते महीने गुजर गए। वक्त कभी पहाड़ जैसा भारी होकर ठहर जाता तो कभी यादों के झोंकों के साथ पंख लगाकर उड़ जाता। राधिका को लगा कि अब उसने इस अकेलेपन से समझौता कर लिया है, पर नियति ने उसके साहस की अभी एक और बड़ी परीक्षा लेनी तय की थी। एक दिन रात को अचानक ही अद्विक की तबीयत खराब हो गई, उल्टियां और दस्त चालू हो गए। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। रात का वक्त था तो कोई डॉक्टर भी आसपास नहीं थे। बाहर अमावस्या जैसा घना अंधेरा था और भीतर अद्विक का पीला पड़ता चेहरा राधिका के कलेजे को छलनी कर रहा था। उसने हड़बड़ाहट में देव को उनके लैंडलाइन पर कॉल किया। उस वक्त एक लैंडलाइन हुआ करता था जिसमें सभी नेवी ऑफिसर अपना नंबर आने पर घर पर बात किया करते थे और उसकी एक टाइमिंग भी हुआ करती थी। रात में किसी के घर से फोन आने की संभावनाएं बहुत कम रहा करती थी। जब कोई इमरजेंसी हो तभी फोन आया करते थे या फिर ऑफिसर स्वयं अपने घर फोन किया करते थे। कांपते हाथों से राधिका ने ऑपरेटर से बात की। उसकी आवाज में रुआंसापन था। उस दिन भी राधिका का कॉल रात को 1 बजे आया। पहले तो फोन इंचार्ज ने मना कर दिया ये बोलकर कि रात बहुत हो गई है, पर फिर भी जब राधिका ने कई दफा फोन किया और जिद की तो उस इंचार्ज ने बताया कि कैप्टन साहब मिशन पर गए हैं, अभी 1 हफ्ते तक रिटर्न नहीं आ सकते। ये सुन राधिका बहुत परेशान हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरे समंदर के बीचों बीच अकेला छोड़ दिया। जिस एक के सहारे की उम्मीद में उसने फोन किया था वो अब पहुंच से कोसों दूर था। उसने अपने मामा मामी को भी खबर भिजवाई, मगर उन्होंने ना कोई जवाब दिया और ना ही आए। रिश्तों की इस कड़वाहट ने राधिका को एक बार फिर एहसास कराया कि इस दुनिया में उसके अपने केवल वही हैं जो इस घर के छत के नीचे हैं। उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, अपनी डर को अपनी ममता के पीछे छिपाया और एक चट्टान बन गई। तो आखिर में राधिका अकेले अपने ससुर जी के साथ रात 1 बजे आदि को लेकर अस्पताल को चली गई। कोई सवारी न मिलने के कारण पैदल ही लेकर भागी। जैसे तैसे कर वो अस्पताल पहुंची और आदि को अस्पताल में एडमिट करवाया। रात की उस सन्नाटे में जहां पत्तों की सरसराहट भी डराती थी, राधिका आदि को अपने सीने से चिपकाए बदहवास दौड़ती रही। उसका इलाज चालू हुआ। राधिका बिना खाए पिए 2 दिन तक अस्पताल में ही रही। जब 2 दिन बाद आदि को आराम हुआ तब उसने चैन की सांस ली और फिर 3 दिन बाद आदि को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। राधिका आदि के साथ घर आई। राधिका बहुत खुश थी, उसका बच्चा ठीक हो गया था। अस्पताल से लौटने के बाद राधिका ने आदि को बिस्तर पर लिटाया और उसे देर तक निहारती रही। राधिका अभी खुद उम्र के उस दौर में थी जहां से हर लड़की का मन नई रंगीनियों की ऊंचाइयों में उड़ने के लिए बेताब रहता है। प्रेम की मात्र बोली हुई छुअन से मन प्रफुल्लित हो जाता है। राधिका का भी यही हाल था, मगर फिर भी वो अन्य सभी लड़कियों से अधिक समझदार और साहसी लड़की थी। उसने इस छोटी सी उम्र में भी बड़ी समझदारी से घर परिवार और एक बच्चे की जिम्मेदारियों के साथ अपने प्रेम के नए एहसास को भी संभाला था। वो घर की हर दीवार में देव की मौजूदगी तलाश थी। वो रोज देव को चिट्ठियां लिखा करती। उसकी चिट्ठियों में खुद का जिक्र पढ़कर उसका मन प्रेम की नई ऊंचाइयों में उड़ता फिरता था। वो दिन भर यहाँ से वहाँ खुशियों में भरकर देव को हमेशा अपने पास महसूस करती थी। मगर कहते हैं ना, अधिक खुशियां भी बड़ी उदासियों का कारण होती है। राधिका के साथ भी यही हुआ। अचानक डाकिए की साइकिल की घंटी जैसे शांत हो गई। राधिका देव को रोज चिट्ठियां लिखती थी, पर पिछले कई दिनों से देव का ना कोई जवाब आ रहा था और ना ही कोई उनकी खबर। कभी कभी बगल की दुकान वाले चाचा के यहीं से उन्हें फोन भी करती थी, तो भी कोई कुछ ढंग से नहीं बताता था। ना देव से बात करने को कोई बुलाता था। धीरे धीरे राधिका का मन उदासियों में घिरने लगा। सासू माँ के पूछने पर कुछ न कहती, न ढंग से खाती न पीती, बस रोज चिट्ठियां लिखकर भेजती। जवाब के इंतजार में आस लगाए बैठी रहती। हर आहट पर वो दरवाजे की तरफ भागती, पर हर बार वहाँ सिर्फ वीरान ही खड़ी रहती। उसे खुद नहीं मालूम था कि क्यों है इतनी बेचैनी उसे, क्यों उसे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि सब कुछ तो है उसके पास। फिर भी वो दिन भर देव के जवाब के इंतजार में रहती और रात आंसुओं में डूब बिताती। मगर इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर चुके थे, मगर अब भी देव की कोई खबर नहीं आई थी। सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच 6 महीने की वो खामोशी, देव की चिट्ठियों का अचानक रुक जाना, क्या किसी आने वाले तूफान की आहट थी। घर पर अम्मा बाबूजी भी अब चिंतित रहने लगे थे और दिन रात उसकी सलामती की दुआएं करते रहते थे। और राधिका का तो जैसे जीवन ही निरस हो गया था। गांव के कुछ लोगों का यहाँ तक कहना था कि अब वो कभी नहीं लौटेंगे। ये सेना की नौकरी है ही ऐसी। उन सबकी बातें सुन राधिका और विचलित होती थी, क्योंकि उन दिनों रोज सीमा पर भारत पाकिस्तान की जंग की खबरें आती थी। हर सुबह अखबार का पहला पन्ना किसी के घर का बुझता हुआ चिराग लेकर आता था। पाकिस्तान और चीन की सेना हर तरफ से भारत को घेरने और घुसपैठ करने की ताक में थी। रात के अंधेरे में चीनी सेना ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो बॉर्डर पर जंग जारी हो गई थी। काफी तादाद में हमारे जवानों की शहादत और जान माल का नुकसान भारत को झेलना पड़ रहा था, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे थे और हमारे देश की कोई तैयारी नहीं थी। राधिका रेडियो की खड़खड़ाहट में भी देव की धड़कनें तलाशती, मगर फिर भी भारत डटकर मुकाबला कर रहा था और वायुसेना भी पूर्णतः सहयोग में थी।
कि तभी जल सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को खबर मिली कि चीनी नौसैनिकों ने हिंद महासागर से भारत में घुसपैठ करने की सोची है। वो जल्द ही अपने मिशन को अंजाम देंगे, तो तत्काल उन्हें रोकना होगा। उन दिनों यही खबर हर न्यूज़पेपर की सुर्खियों में थी। राधिका ने जब यह खबर सुनी तो सुन्न पड़ गई और उसके हृदय में एक टीस सी थी। वो बेहद घबरा गई और भागकर मंदिर में जा अपने देव और बाकी सभी जवानों की रक्षा और युद्ध समाप्त होने के लिए प्रार्थना करने लगी। वो मंदिर के ठंडे फर्श पर बैठकर घंटों रोती। उसका सारा संसार जैसे सीमा की उस लकीर पर टिका था। समय धीरे धीरे बीत गया और पूरा साल गुजर गया। देव को गए हुए अब 1.5 साल हो गए थे। युद्ध अब शांत हो चुका था। भारत ने इस युद्ध में जीत हासिल की थी, मगर बहुत से जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तीनों ही सेनाओं ने इस युद्ध में सहयोग किया था और अंत में जीत हासिल की थी। देश में दिवाली जैसा माहौल था, पर शर्मा निवास में सन्नाटा था। युद्ध के बाद शहीदों का पार्थिव उनके घरों में पूर्ण सम्मान के साथ भेजे गए। 2 महीने गुजर गए युद्ध को, मगर इसके बावजूद न देव लौट कर आए, ना ही उनकी शहादत की कोई खबर। अब अम्मा बाबूजी उनके लौटने की आस छोड़ने लगे थे, मगर राधिका समय के साथ साथ और उनसे जुड़ती ही जा रही थी। उनकी दूरियां उसे और उनके करीब लिए जा रही थी। उसकी रूह जानती थी कि देव लौटेंगे। अब आदि भी 2.5 साल का हो चुका था और कुछ कुछ बोलने और चलने लगा था। सारा दिन अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरे घर में चहलकदमी किया करता था। एक वही था जिसके सहारे राधिका जीती थी और थोड़ा बहुत हंस बोल लिया करती थी। आदि का चेहरा बिल्कुल देव की परछाई था। एक दिन राधिका रोज की तरह पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी पोस्ट करके घर को लौटी। घर आकर घर का नजारा देख उसके कदम दहलीज के बाहर ही रुक गए। उसे समझ नहीं आया कि क्या वो जो देख रही है वो सच है या कोई सपना। वो बस यही सोच रही थी कि कहीं ये उसका वहम तो नहीं। और उस वक्त उसके मुंह से इतना ही निकला, देव। उसकी आवाज में दर्द और खुशी दोनों ही थे। इतना बोल राधिका जैसे ही आगे बढ़ने को हुई बेहोश होकर गिरने लगी। देव ने भागकर उसे गिरने से पहले ही बाहों में थाम लिया और राधिका उनकी बाहों में गिरकर बेहोश हो गई। देव ने राधिका को गोद में उठाया और आदि को अम्मा बाबूजी से संभालने बोल राधिका को लेकर अपने कमरे में चले आए। कमरे में आकर उन्होंने राधिका को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठ गए और उसके चेहरे को गौर से निहारने लगे, जो बिल्कुल मुरझाया सा, बुझा बुझा सा प्रतीत हो रहा था। जिस हंसते मुस्कुराते चेहरे को वो छोड़ गए थे, उसकी ऐसी हालत देखकर वो बिल्कुल सहम से गए। थोड़ी देर यूं ही देखने के बाद उन्होंने पानी का ग्लास उठाकर थोड़ा पानी हाथ में लेकर राधिका के चेहरे पर छिड़काव किया, जिससे उसे होश आ गया। होश आने पर जब उसने आंखें खोली तो सामने देव को देखा और वो जल्दी से उठ बैठी। वो एक टक उन्हें देखे ही जा रही थी, मानो आज वो उन्हें जी भरकर देख लेना चाहती हो। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। फिर देव ने खामोशी को तोड़ते हुए राधिका से कहा, राधिका कैसी हो? राधिका अब भी बस उन्हें देखे ही जा रही थी। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो देव ने दोबारा उससे कहा, राधिका। देव के इतना बोलते ही राधिका का सब्र उसे जवाब दे गया और वो झटके से देव के गले से जा लगी और फपक पड़ी। सिसकियां भरते हुए उसने देव को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था मानो वो फिर कहीं उसे छोड़कर ना चले जाए। देव ने भी उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और धीरे से बोले, राधिका चुप हो जाओ, मैं आ गया हूं ना, अब क्यों रो रही हो? राधिका जो अब तक चुप थी एकदम तेज आवाज में बोल पड़ी, आप इतने दिन तक थे कहां? आपको घर परिवार की जरा सी भी चिंता नहीं है ना? आपको बस अपनी ड्यूटी की चिंता है। यहाँ कौन किस हाल में है आपको कोई फिक्र नहीं। जानते हैं आप कितनी कोशिशें की मैंने आपसे बात करने की, आपको कितनी चिट्ठियां लिखी, कितना इंतजार किया हम सबने आपका। अम्मा बाबूजी आदि सभी ने पूरे 2 साल कैसे गुजारे आपको पता भी है? आपको कैसे पता होगा? आपको तो कोई मतलब नहीं है किसी से। आपने क्या सोचा था? यही ना कि मुझे क्या करना है? अम्मा बाबूजी की तो आदत है आपको इस तरह भेजने की और फिर इंतजार करने की। आदि अभी छोटा है तो उसे क्या पता चलेगा, और मेरा क्या? मैं तो हुई अनाथ। माँ पिताजी बचपन में छोड़ गए, आदत है सबके ताने दुख सहने की मुझे। इसलिए अब क्या फर्क पड़ता है मेरे होने या ना होने से, है ना? राधिका सब रोते रोते बोली जा रही थी और देव चुपचाप उसे देखे जा रहे थे। गुस्से और तकलीफ में भी राधिका को देख उनकी भी आंखें नम हो चली थी, तो उन्होंने बिना कुछ कहे बस जल्दी से उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच उसे कस के अपनी बाहों में भींच लिए और तब तक यूं ही खड़े रहे जब तक राधिका का रोना बंद नहीं हो गया। उसके चुप होने के बाद देव ने राधिका से कहा, राधिका आई एम सॉरी, मगर मैं क्या करता? हालात ही कुछ ऐसे थे कि ना तुम्हें कुछ बता सका और ना ही मैं कब लौटूंगा इसकी कोई खबर भिजवा सका, क्योंकि इसकी जानकारी मुझे खुद भी नहीं थी। और रही बात मेरे घर परिवार की चिंता की, तो हाँ, मुझे नहीं हुई बिल्कुल भी फिक्र, क्योंकि मैं जानता था कि मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से तुम उन्हें संभाल सकती हो और तुमने संभाला भी। बस एक कमी रह गई तुमसे। राधिका देव की बात सुनकर चौंक गई। उन्हें एक टक देख फिर बोली, कौन सी कमी रह गई? मैंने तो अपनी तरफ से हर कोशिश की थी कि सबका ख्याल रखो, अब अगर फिर भी कोई कमी रह गई है तो माफ कर दीजिए। राधिका को खुद से अलग करते हुए देव बोले, हाँ कमी तो रह गई है और उसकी माफी नहीं मिल सकती तुम्हें, सिर्फ सजा मिलेगी, सजा। हम नेवी वाले किसी की भी गलती की माफी नहीं देते, बस सजा देते हैं, सजा, समझी तुम? देव बनावटी गुस्से के साथ बोले। राधिका घबराकर उनके चेहरे को देखते हुए बोली, कैसी गलती और क्या सजा देंगे आप मुझे? देव ने कहा, गलती तुमने ये की है कि तुमने मेरी पत्नी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। मैं उसे हंसता मुस्कुराता छोड़कर गया था, मगर देखो तो कैसी मुरझाई सी हो गई है। राधिका उनकी बात सुन उनसे नजरें चुराते हुए बोली, वो मैं तो ठीक हूँ, आप ऐसे क्या बोल रहे हैं? उसकी नकल उतारते हुए देव बोले, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ मैडम जी, अब आपको मेरी पत्नी का पूरा ख्याल रखना होगा, समझी? आप? राधिका गुस्सा होते हुए बोली, आप मेरी नकल उतार रहे हैं? देव ने कहा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मेरी इतनी मजाल। और फिर मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़कर बोलते हैं, माफ कर दो राधा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी मुश्किल से ये समय काट कर आया हूँ। और लौटने के बाद जब तुम्हारे खत मिले थे मुझे, उन सभी को पढ़ा मैंने, मगर उन खतों का जवाब देने के लिए शब्द नहीं बना पा रहा था, मगर उन खतों के जरिए तुम्हारी हर तकलीफ को महसूस कर पा रहा था। आदि की तबीयत से लेकर हर एक बात जो तुमने लिखी थी सब पढ़ा मैंने, और वो खत भी। कहते कहते देव रुक गए और राधिका को देखने लगे, जो उस खत का जिक्र सुन देव से अपनी नजर चुरा इधर उधर देखने लगी थी। उसकी हरकत को देख देव ने उसे कहा, साथ ही लाया हूँ सारे खत तुम्हारे, और उन सभी के जवाब यही दूंगा तुम्हें, खासकर इसका। ये कहते हुए देव ने अपनी जेब से एक खत निकाला। उनकी बात सुन राधिका की धड़कनें बढ़ने लगी। वो अब चाहकर भी देव की तरफ देख नहीं पा रही थी और देव लगातार उसकी हर हरकत को गौर से देखे जा रहे थे। खत का वो कागज देव के हाथ में कांप रहा था और राधिका के गालों पर शर्म और डर की लाली चढ़ रही थी। तभी बाहर से आदि की रोने की आवाज आई, जिसे सुन राधिका जल्दी से कमरे से निकलकर भाग गई और देव उसे जाते हुए देख मुस्कुराते हुए बोले, सारे जवाब दूंगा तुम्हारी हर शिकायत को दूर कर दूंगा राधा, बस कुछ देर और। फिर वो कपड़े बदलकर थोड़ी देर में कमरे के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उस खत में राधिका ने लिखा क्या था?
घर में देव के आने से खुशियों की एक लहर तो उठी थी, पर शाम ढलते ढलते एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। राधिका देव के पास से भागती हुई आदि के पास आ पहुंची, जो बैठा रोए जा रहा था। तो उसे गोद में लेकर चुप करने की कोशिश करने लगी, मगर आदि था कि आज चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। राधिका सोचने लगी, ना जाने क्या हो गया, क्यों रो रहा है। राधिका उसके इस तरह से रोने पर घबरा गई। उसका नन्हा सा शरीर हिचकियों से कांप रहा था, उसकी आंखें जैसे किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसकी सासू माची उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बहू बेटा, आज आदि इतना क्यों रो रहा है। राधिका का चेहरा पसीने से तरबतर था। वो उसे कभी कंधे से लगाती तो कभी थपकी देती। राधिका ने घबरा कर कहा, पता नहीं अम्मा, कब से चुप करा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रहा, कब से बस रोई जा रहा है। अम्मा ने आदि के माथे को छुआ और प्यार से बोली, ला इधर दे मुझे, देखो तो मैं। राधिका उनके हाथों में आदि को देते हुए घबराहट में बोली, लीजिए अम्मा देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो गई उस दिन की तरह। राधिका का इशारा उस काली रात की तरफ था जब उसे अकेले अस्पताल बाहर चल पाया। उन्होंने प्यार से उसे पूछने की भी कोशिश की, मगर वो तो बस रोए जा रहा था। अब तक देव और बाबूजी भी वहां पर आ गए, जहां राधिका और देव की आवाज में पिता की फिक्र साफ झलक रही थी। क्या हुआ इसे, कोई तकलीफ है क्या। पता नहीं, बस रोए जा रहा है, अम्मा को भी कुछ पता नहीं। बाबूजी ने उसे चॉकलेट देने को भी कहा, मगर कई कोशिशों के बाद वो चुप होने का नाम ही नहीं। बाबूजी दीजिए, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ अभी के अभी। देव उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए जैसे ही उठते हैं, वो बिल्कुल चुप हो जाता है और देव के गालों पर अपने नन्हे हाथों को रखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी इस हरकत पर सभी चौंक जाते हैं। सन्नाटा एक पल में मुस्कुराहट में बदल गया। फिर अम्मा बोलती है, ओह तू आया और इससे मिला नहीं ना, इसीलिए रोए जा रहा था शायद। बाबूजी के चेहरे पर एक पुरानी याद की चमक कौन थी। बाबूजी ने कहा, ये हरकत तो बिल्कुल साक्षी वाली है ना देव की। इतना कहकर बाबूजी भावुक हो जाते हैं और अम्मा भी कुछ बोल नहीं पाती, बस एक टक आदि को देखती रहती है। तभी सबको खामोश देख राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, अरे सबको डराकर खुद खेल रहे हैं जनाब। बाबूजी ने हंसते हुए कहा, हाँ देखो तो कितना जानने लगा है सब कुछ। अम्मा ने प्यार से आदि के गाल खींचे, बड़े जो हो गए हैं हमारे आदि बाबू। देव ने आदि को हवा में उछाला और बोले, बहुत बड़ा हो गया है मेरा शेर। इतना बोल उसे हवा में उछाल देते हैं और फिर उसे लेकर बाहर चले जाते हैं घुमाने और खिलाने। अम्मा बाबूजी अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और राधिका शाम के खाने का इंतजाम करने किचन में चली जाती है। किचन के धुएं और मसालों की खुशबू के बीच राधिका का मन कहीं और ही भटक रहा था। किचन में आकर उसका मन फिर देव की कही बातों को सोचकर घबराने लगता है। वो सोचने लगती है, देव मुझसे जब पूछेंगे मैंने उन्हें ऐसा खत क्यों लिखा तो मैं क्या जवाब दूंगी, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अगर हो गए तो। राधिका अपने मन ही मन द्वंद में फंसी थी। उसने जैसे तैसे कर खाना बनाया और देव के लौटने का इंतजार करने लगी। वक्त जैसे ठहर सा गया था। रात के 8 बज रहे थे, तभी देव आदि को लेकर वापस आए। आदि सो चुका था। उन्होंने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया और खुद फ्रेश होकर खाना खाने आ गए। अम्मा बाबूजी के साथ बैठ उन्होंने खाना खाया। आज बहुत दिनों बाद घर का खाना खाने मिला था उन्हें, पूरे 2 साल बाद। वो अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश थे, लेकिन राधिका की धड़कनें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राधिका सबको खाना खिला और खुद भी खाकर सोने के लिए जब कमरे की ओर बढ़ी तो फिर घबरा गई और सोचने लगी कि कैसे सामना करूंगी देव के सवालों का। क्या सोच रहे होंगे मेरे देव मेरे बारे में। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते वो कमरे में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देव आदि के साथ सो चुके थे। उन्हें सोया देख राधिका ने चैन की सांस ली और फिर दरवाजा बंद करने के लिए गई। उसे लगा कि आज की रात टल गई है, पर नियति का खेल कुछ और ही था। दरवाजा बंद करके जैसे ही मुड़ी, देव उसके सामने खड़े थे। उन्हें यूं देख वो चौंक गई और जैसे चिल्लाने को हुई, देव ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोले, अरे क्या कर रही हो, मैं हूं बाबा। राधिका का गला सूख गया, शब्द लड़खड़ाने लगे, मगर आप तो सो गए थे। देव की आंखों में एक शरारती चमक थी जो राधिका के डर को और बढ़ा रही थी। देव ने पूछा, किसने कहा तुमसे, और इतना डर क्यों रही हो, क्या हुआ। राधिका ने नजरें झुका ली। मैं कहाँ डर रही हूँ, वो आप अचानक। देव ने उसकी घबराहट को पकड़ा, डर नहीं रही हो तो हकला क्यों रही हो इतना। राधिका ने फिर से इनकार किया, नहीं तो। देव ने धीमी आवाज में कहा, अच्छा। कमरे की पीली रोशनी में देव की परछाई राधिका पर भारी पड़ रही थी। राधिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप सोई नहीं। देव ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, नींद नहीं आ रही, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राधिका की धड़कनें रुक सी गई। क्यों। देव अब बिल्कुल गंभीर हो गए और सीधे शब्दों में बोले, तुम्हें जवाब जो देना था। राधिका का मन किया कि वो वहां से भाग जाए। उसने बात को टालने की कोशिश की। कैसा जवाब। देव ने उसके चेहरे की रंगत पड़ते हुए कहा, तुम्हारे सभी खतों का और किसका। राधिका ने हड़बड़ाहट में कहा, अरे कोई बात नहीं, वो तो बस मैंने यूं ही। देव ने राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और बोले, नहीं राधिका, मुझसे जवाब मांगना तुम्हारा हक है और मैंने ये हक तुम्हें दिया है। फिर राधिका को अपने पास बिठाते हुए अपने जेब से खत निकालकर बोले, ये देखो राधिका तुम्हारा खत। वो खत सामने आते ही कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे उस कागज के पन्नों में 1.5 साल का सारा दर्द और राधिका की वो एक बड़ी भूल कैद थी। देव ने उस खत को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। खत के मोड़े हुए पन्ने जब खुले तो राधिका ने देखा कि उन शब्दों पर देव के हाथों की पकड़ बहुत मजबूत थी। देव की खामोशी अब किसी आने वाले तूफान या किसी गहरे इजहार की पूर्व संध्या जैसी लग रही थी। राधिका का दम घुटने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि इस खत के भीतर उसने वो सब लिख दिया था जिसे एक फौजी की पत्नी कभी कहने की हिम्मत नहीं करती। देव की नजरें अब सीधे उस आखिरी पैराग्राफ पर जमी थी।